युवती को बच्चों की बहुत ज्यादा चाहत थी, तभी उनकी प्रेग्नेंट होती है और धीरे धीरे कब 9 महीने निकल जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी बेहद ही खुश रहा करते, लेकिन जैसे ही वो उसको डिलीवरी पेन होते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तो वहां पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भगवान ने उनकी गोद एक ही बार में भर दी थी और उनको एक साथ में बेटा और बेटी हुए। बेटा बेटी जब होते हैं तो होने के बाद उनको घर पर लाया जाता है राजी खुशी। जब घर पर लाया जाता है फिर उनका नामकरण किया जाता है। नामकरण दोनों की एक ही राशि पर नाम निकलता है, तो एक ही राशि पर जब उनका नाम रखा जाता है तो बेटे का नाम प्रमोद और बेटी का नाम प्रिया रखा जाता है। और बहुत ही प्यार से वो माँ वो पिता उन बच्चों का लालन पालन करते हैं। जैसे ही 2.5-3 साल के वो बच्चे होते हैं तो वो जो बोलना शुरू करते हैं और जब एक दूसरे को गले लगा लगा कर रोते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तो माँ ही हैरान होती है कि मेरे इतने छोटे बच्चे हैं, दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, कैसे दो बहन भाई ऐसी बातें करते थे कि जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है शाहजहांपुर की, जहां पर कुछ घटित हुआ वहीं से थोड़ी दूरी पर एक शहर में फिर से बच्चे जन्म लेते हैं। एक परिवार में बहुत ज्यादा बच्चों की चाहत थी, तो एक महिला प्रेग्नेंट होती है। गर्भवती होने के बाद न जाने कब खुशी खुशी में 9 महीने गुजरते हैं और 9 महीने जैसे ही गुजरे हैं उनके बाद वो एक बेटा और एक बेटी को जन्म देती है। बेटा और बेटी को जन्म देने के बाद पूरा परिवार खुश रहता है। बहुत उसका नामकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही चाव हर्ष और उल्लास से की जाती है। उसकी नामकरण की जो प्रक्रिया की जाती है उसमें लड़के का नाम प्रमोद, लड़की का नाम प्रिया रखा जाता है और बहुत ही प्यार से अब उन दोनों को प्रमोद और प्रिया बुलाया जाता है। दोनों बहन भाई जुड़वा थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है तो वो जुड़वा थे, एक साथ पैदा हुए थे। जब वो रोना शुरू करते तो दोनों एक साथ रोया करते, हंसना शुरू करते तो एक साथ हंसा करते और एक साथ ही बीमार हुआ करते और एक साथ ही वो खुश रहा करते। इन सब चीजों को देखकर माता पिता काफी परेशान होते हैं कि एक बच्चा बीमार होता है तो दूसरा साथी हो जाता है। तभी वो डॉक्टर को उन्हें दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और डॉक्टर उन्हें देखकर कहता है कि भाई ये तो कॉमन है, जब ये गर्भ में एक साथ आ सकते हैं तो बीमारी, हंसना, रोना, सुख दुख इन सब का एक साथ ही रहेगा ज्यादातर कुछ समय तक। ये बात माता पिता समझते हैं और अब अपने बच्चों को घर ले आते हैं और उन्हें बड़े ही प्यार से बड़ा करने लगते हैं। जब वो बच्चे स्कूल जाने लायक होते हैं उस उम्र में तो वो बच्चे संस्कृत के श्लोक बोला करते, घर में हवन पूजा किया करते और अपने पिता से कहते कि पापा आपने जनेऊ क्यों नहीं पहना हुआ, आप तो हम तो ब्राह्मण हैं और आप ये कैसे रहते हो। तभी वो पिता कहता है कि बेटा मैं कहाँ ब्राह्मण हूँ और तुम भी कहाँ ब्राह्मण हो, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं। उसके माता पिता नॉर्मल सी पूजा घर में किया करते, लेकिन वो दोनों बहन भाई बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा किया करते और रोज वो उसी समय मंदिर जाने की जिद किया करते जब वो महज पहली क्लास में पढ़ते थे। जब वो मंदिर जाने की जिद करते तो माँ उन्हें मंदिर जाने देती। दोनों बहन भाई बड़े अच्छे अच्छे श्लोक बोलकर भगवान जी को दूध अर्पण किया करते, बहुत अच्छे से भगवान जी को नहलाया करते। ये सारी बातें पूरा गांव देखता है और गांव के कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बहन तू तो बड़ी भाग्यवान है, तुझे भगवान ने जो ऐसे बच्चे दिए। हम बच्चों से मंदिर जाने के लिए बोलते हैं तो वो बच्चे मंदिर की तरफ मुंह भी करके नहीं सोते, सोते रहते हैं, उठते नहीं है, नहाते नहीं है, कहते हैं इतनी जल्दी हमें नहीं जगना। और तुम्हारे बच्चे तो सुबह 7 बजे ही मंदिर पहुंच जाते हैं, तुम तो बड़ी ही खुशकिस्मत हो, बड़ी सदियों में ऐसे बच्चे किसी घर में जन्म लिया करते हैं। सुनकर वो माँ बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों पर बहुत दुलार करने लगती है और खुद भी उनके रंग में रंग जाती है। अब वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में वो बाकी सब्जेक्ट पर इतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान संस्कृत पर दिया करते। हिंदी की मैडम जब उन्हें पढ़ा रही थी तो हिंदी का सारा कुछ, जो हिंदी की जो कविता थी वो सारी वो दोनों बहन भाई संस्कृत में श्लोक में मैडम को सुना देते हैं। मैडम भी हैरान हो जाती है, लेकिन मैडम यहाँ पर कहती है उनके माता पिता को बुलाकर कि आपके बच्चे तो बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हैं, हिंदी को
संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं और हमारे सामने ऐसे दिखाते हैं न जाने कितने बड़े ज्ञाता हों। इस बात पर माता पिता अपने बच्चों को ही चुपचाप डांटते हैं और कहते हैं मैडम जी आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनकी स्कूलिंग चल रही थी और अब वो 9 साल के हो जाते हैं। ऐसे ही तरीके से जीते हैं और बहुत ही सामाजिक तरीके से वो लड़का जनेऊ पहनता है और वो लड़की बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ किया करती है, मानो कितनी समृद्ध हो, मानो इसे सब कुछ पता हो, मानो इसकी कितनी उम्र हो, लेकिन उसकी उम्र महज 9 साल थी। अब जब 9 साल की मैं वो इतना काम करती है तो उसकी माँ उन्हें बहुत असमंजस भरी निगाहों से देखती है। एक दिन रात को दोनों बहन भाई जोर जोर से चीख रहे थे, हमें मत मारो, क्यों हमें मार रहे हो, हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो सिर्फ सही बात ही की है। और जोर जोर से चीखते हैं, रोते हैं कि हमें मत मारो, हम मर जाएंगे। जैसे ही वो माँ बेटा और बेटी ऐसा करते हैं तो माँ भागी दौड़ी आती है और जब आती है तो देखती है कि मेरे बच्चों को क्या हुआ। दोनों बच्चों को जगाती है नींद से और पूछती है बेटा तुम्हें क्या हुआ था, ये तुम क्या कह रहे थे। जैसे ही ये बात वो सुनते हैं तो अब वो दोनों बहन भाई रात को ही उठकर बैठे हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हम आपको अपने जीवन का एक सच बताना चाहते हैं। माँ बहुत हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या सच है जो मुझे नहीं पता, मैंने इन्हें पाला है, गर्भ में रखा है और बचपन से मैं इनके साथ हूँ। तभी कहती है हाँ बेटा बताओ क्या हुआ। तो वो बताता है कि माँ मेरा नाम रामकिशन है और ये मेरी बहन है, इसका नाम है राजू। जैसे ही वो ये शब्द कहती है तो वो कहती है कि तुम तो अब तक ये नाम खेल खेल में लिया करते थे, अब तुम पूरे होश और हवास में भी अपना नाम रामकिशन और राजू बता रहे हो। तभी वो बताता है कि माँ मेरे पिछले जन्म का नाम रामकिशन था और मेरी बहन का नाम राजू था, जो मेरी अब बहन प्रिया है, और मेरा नाम अब प्रमोद है और पहले जन्म का नाम मेरा रामकिशन था। और हम दोनों बहन भाई बहुत ही अच्छे परिवार में थे, हम लोग ब्राह्मण थे और मेरे 3 भाई और थे और मेरी अकेली ये बहन थी। हम 4 भाई और एक बहन थी। हम चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी, मेरी बहन की भी शादी हो चुकी थी, वो भी अपने घर में खुशहाल रह रही थी। लेकिन मेरे 3 भाइयों को लालच आ जाता है, वो मेरे कुछ जमीन के हिस्से को दबाना चाह रहे थे। इस बात पर मैंने अपनी बहन को पत्र लिखा और अपनी बहन को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरी मदद करो, भाई मेरे जमीन का टुकड़ा लेना चाहते हैं, मुझे मेरा पूरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इस बात पर राजो आती है और राजो सभी तीनों भाइयों से कहती है कि ये तुमसे सबसे छोटा है, तुम इसके साथ गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, जो भी तुम्हारी जमीन है बराबर में बांट लो, नहीं तो मुझे भी हिस्सा चाहिए होगा और फिर मैं हिस्सा लूंगी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे। जैसे इस बात को राजू कहती है अब उसके तीनों भाई उन पर भड़क जाते हैं और वो छोटा भाई जो रामकिशन है वो भी कहता है, तो अब तीनों भाई मिलकर उन पर भड़कते हैं और उन तीनों की पत्नियां उनसे बहुत ज्यादा जोर से लड़ने लगती हैं। अब एक तरफ तो राजू का भाई और उसकी भाभी 3 रह जाते हैं और एक तरफ राजू की 3 भाभियां 3 भाई हो जाते हैं और उस कोई भी बात को नहीं सुनते हैं। जब कोई भी बात को नहीं सुनते हैं और बार बार उन्हें धमकी देते हैं और राजो और रामकिशन धमकियों से नहीं डरते हैं, तो अब वो उन पर हावी हो जाते हैं और डंडों से पीट पीट कर दोनों बहन भाइयों को वहीं पर मार देते हैं। जैसे ही वो मर जाते हैं तो पूरे गांव में हंगामा हो जाता है कि इन्होंने तो अपने सगे बहन भाइयों को मार दिया, ये तो बहुत ही खराब खानदान है। वैसे तो वो पंडित थे लेकिन पूरे गांव में अब उनके खिलाफ, मतलब पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया था कि जब इन्होंने अपने परिवार के लिए ही कुछ नहीं है तो और किसी का क्या भला करेंगे। पूरा गांव उनसे अलग रहने लगता है और उन दोनों को वो वहीं पर मार देते हैं। और जब वो बताती है राजू और माँ, जब हम मर गए थे दोनों बहन भाई तो हमने काफी बार कोशिश की थी अपने शरीर में जाने की, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ, ना ही भाई जा पाता है। और हमारे मरने के बाद भी हमारे मरे हुए शरीरों को हमारे घर वाले, मेरे भाई मेरी भाभी लाठी डंडों से पीट रहे थे। मैं उनको रोक रही थी लेकिन वो तब भी नहीं रुक रहे थे, मेरी आवाज उन्हें नहीं सुन रही थी। इधर मेरी जो भाभी थी रामकिशन की पत्नी, उसे भी मैं बहुत समझाती हूँ, वो भी रो रो कर बेहोश हो गई थी। उसने भी काफी रोकना चाहा लेकिन वो नहीं रोक पाती है। जैसे ही जो अर्थी है उसे सजाया जाता है, दोनों बहन भाइयों को अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो मैंने काफी बार सबको रोकने की कोशिश की और हम लोग अपनी अपनी अर्थियों पर बैठकर शमशान घाट तक जाते हैं।
वहां पर मेरे पति आते हैं और मेरे पति दहाड़े मार मार कर कहते हैं कि क्या इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था, हम तो अपने परिवार में अच्छे भले थे, तुम्हारे कैसे भाई हैं, तुम्हें भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वो भी रोते हैं। मैं उन्हें काफी समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, मेरे बच्चों का ध्यान रखना और तुम अब चिंता मत करना। अब मैं कैसे आऊं, मैंने काफी कोशिश की थी घर जाने की, उनके पास जाने की, उन्हें गोद में उठाने की, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद जब हमारी आंख खुलती है तो हम आपकी गोद में होते हैं। जब हमें समझ आती है उसके बाद से हम आपके साथ रह रहे हैं। ये कहानी हम सिर्फ आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप परेशान रहती हो, हमारी चिंता करती हो कि हम लोग ऐसे क्यों बात करते हैं, हम लोग ऐसे पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि हम ब्राह्मण थे पिछले जन्म में, तो हमें वो जन्म याद है और हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमारे साथ थे, जिसलिए उन्होंने हमें दूसरा जन्म भी इंसान का दिया, नहीं तो 84 लाख योनियां भुगत कर तब आना पड़ता है एक इंसान का जन्म पाने के लिए। लेकिन भगवान ने हमें दूसरा जन्म भी इंसान का दिया है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ था, मुझे तुम्हें इंसाफ दिलाना है। तभी बेटी कहती है रज्जो, नहीं माँ, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, उनका इंसाफ तो भगवान करेगा, बस मुझे एक बार उस घर को देखना है, अपने बच्चों को देखना है। अब उसकी माँ इस बात पर राजी हो जाती है और एक गाड़ी करती है और शाम को अपने पति से बात करती है कि हमारे बच्चों का पिछला जन्म उस जगह पर था और उनके साथ ऐसा हुआ था, वो अपनी उस जगह को देखना चाहते हैं। तो उसका पिता भी विश्वास कर लेता है और कहता है ठीक है, सुबह चलते हैं। और सुबह गाड़ी लेकर वो चल देते हैं उस गांव की तरफ जहां पर उनका पहला जन्म था। वहां पहुंचते ही एक 9 साल की बच्ची अपने बड़े भाई के दरवाजे पर खड़ा होकर कहती है, और भाई कैसे हो, अब तो तुम्हारी जिंदगी में आराम ही आराम होगा। छोटे भाई का सारा हिस्सा जो ले लिया, छोटे भाई बहन को तुमने मौत के घाट उतार दिया, उनके साथ तुमने जरा भी दया नहीं बरती। जैसे इन शब्दों को रज्जो कहती है, वहां पर खड़ी होकर, इस जन्म में तो वो उसका नाम अलग था, लेकिन पिछले जन्म का नाम उसका रज्जो होता है, वो कहती है तो उसका जो बड़ा भाई वो बुजुर्ग हो चुका था, वो चाय पी रहा था, उसके हाथ से चाय का गिलास गिर जाता है और कहता है तुम कौन हो, कहां से आई हो और ये सब तुम क्या कह रही हो। तभी रज्जो और रामकिशन एक एक वाक्यांश उन्हें बताते हैं और सारा वाक्यांश सुनकर वो सन्न रह जाता है। उसका जो भाई था और उसकी जो भाभियां थी वो भी अंदर से आकर देख रही थी। उसका जो बड़ा था उसके बच्चों की शादी भी हो चुकी थी, उससे छोटे भाई की भी बच्चों की शादी हो चुकी थी। साथ ही में एक चाची भी रहती थी, जिस चाची से वो बहुत हंसोली ठिठोली किया करता था, लेकिन उस वक्त उस चाची ने भी उनका साथ नहीं दिया था। वो कहता है कि चाची, अब तो तुम्हारा एक पांव कब्र में है, तुमने हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था और अब तुम भी वहीं जाओगी जहां हमें गए थे। अब देखना भगवान तुमसे सारे जवाब लेंगे। इन सब बातों को सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और कहने लगता है कि वाकई में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये देखो जो इन्होंने किया था वो सबके सामने था, लेकिन उसको फिर से उजागर करने आगे हैं। ये चाहें तो इन्हें सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन रज्जो और रामकिशन साफ मना कर देते हैं। कहते हैं हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी, बस हमें तो ये देखना था हमारे बाद क्या हुआ क्या नहीं। तो वो अपनी पत्नी के बारे में पता करते हैं। तो पत्नी अपने मायके गई थी, वहां जाकर वो रहती थी। उसके बाद उनके घर वालों ने दूसरी जगह उसकी शादी करा दी थी। अब यहाँ रज्जो कहती है कि मुझे अपने बच्चों को देखना है। तभी वो अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल जाती है। ससुराल में जब देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, वो घर खाली पड़ा था। और जब पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारा पति तो सामान को लेकर चला गया, वो तो शहर में रहता है, बच्चे अच्छी परवरिश उसने दी है तो वो शहर पहुंचती है। जो एड्रेस गांव वाले बताते हैं और उस एड्रेस पर जाकर देखती है तो उसके बच्चों की शादी हो चुकी थी। उसका पति बहुत बुजुर्ग हो गया था, वो अपने आंगन में बैठा हुआ था। वो जाती है और कहती है, और कैसे हो आप, आपके ऊपर मैंने सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, आपने तो बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बुजुर्ग पति देखता है और वो समझ नहीं पाता है। जैसे ही रज्जो पुरानी बातें बताती है तो अब वो सब कुछ समझ जाता है और आकर वो अपनी पत्नी के पैर छूता है। कहता है तुम वाकई में कोई देवी हो, जो तुम्हें दोबारा एक इंसान का जन्म लिया मिला और तुम्हें सब कुछ याद है। ये कहानी यहाँ पर अब वो उनको सुन पाकर खुश हो जाती है और उनको मिलकर उनको समझाकर वहां से वापस आती है। कहती है मुझे मेरे माँ बाप के पास ही रहना होगा, जिन्होंने मुझे इस धरती पर अब की बार लाया है। और अब उन्हें उनके माँ बाप बहुत अच्छे से
पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें दिया जा रही है और उन्हें संस्कृत पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। संस्कृत ही उनका मेन सब्जेक्ट है। ये थी कहानी रज्जू और रामकिशन की और प्रमोद और प्रियंका की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या ऐसा हो सकता है वाकई में, और या ऐसा नहीं हो सकता? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसी से हम अच्छी और सच्ची कहानी आपके सामने लाने में समर्थ होते हैं। तो हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।